जय हिंद दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर में एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा जो है, और हमने जाना उसमें कि कितने तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं। और कल हमने पहली मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में पढ़ा जिसका नाम है अग्नाशय या पैनक्रियास। अब हम पढ़ते हैं अगली ग्लैंड के बारे में, जो कि है पीयूष ग्रंथि। क्या है? पीयूष ग्रंथि। ठीक है। तो या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हम सबसे पहले मान लीजिए, अगर इस ग्रंथि का फिगर अगर हम बनाते हैं जो है, तो मान लीजिए ये पीयूष ग्रंथि है। ठीक है। और ये नोज हो गई, मतलब ये इसका अगला भाग हो गया। तो इसमें तीन भाग पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जो पहला भाग हो रहा है, पहले इसको हटाते हैं। जो पहला भाग होता है उसको हम बोलते हैं अग्रपाली। पहले वाले को क्या बोलेंगे हम? अग्रपाली। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीरियर लोब। क्या बोलेंगे? इंटीरियर लोब। और जो सेकंड भाग है उसको बोलते हैं मध्यपाली। मध्यपाली। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। और जो थर्ड है इसको हम बोलते हैं पश्चपाली। ठीक है, जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ये हो गया। तो जो ये तीन भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि के, जो है, जो फर्स्ट होता है अग्रपाली, सेकंड होता है मध्यपाली, और थर्ड होता है पश्चपाली। तो ये अग्रपाली मतलब आपके फेस के साइड का जो है, तो जैसे अग्रपाली एंड मध्यपाली उसके बीच का, और पश्चपाली उसके पीछे का। इन सब से जो है हार्मोन्स निकलते हैं जो है अलग अलग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अग्रपाली से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं जो है। तो इससे हमारे 6 हार्मोन निकलते हैं अग्रपाली से। ठीक है। और मध्यपाली से एक हार्मोन निकलता है, और इससे पश्चपाली से 2 हार्मोन निकलते हैं। तो जो 6 हार्मोन है अग्रपाली से, उनमें जो सबसे पहला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। पहला हार्मोन क्या है? प्रोलैक्टिन। ठीक है। और जो दूसरा हार्मोन है वो है GH, मतलब ग्रोथ हार्मोन। ठीक है। और जो थर्ड है वो LH है, फोर्थ FSH है। मैं इसका फुल फॉर्म आपको आगे बताऊंगा जहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है TSH, और एक है ACTH। और इसमें इंटरमीडिएट मध्यपाली में एक ही हार्मोन पाया जाता है जिसको बोलते हैं MSH। और पश्चपाली में 2 हार्मोन पाए जाते हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है। और जो सेकंड होता है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन। ठीक है। तो ये हार्मोन पाए जाते हैं जो है टोटल कितने। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो मध्यपाली है वो ह्यूमंस में नहीं पाई जाती है, जो और जो अन्य स्पीसीज हैं उनमें पाई जाती है। तो इसलिए ये जो एक हार्मोन होता है ये भी इसी में पाया जाता है, जो अग्रपाली में ही जो है। तो इसलिए यहाँ पे टोटल हार्मोन कितने हो जाएंगे?
7। ठीक है। और दूसरी बात, ये जो हार्मोन्स हैं जो है इसको हम अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे जो है। ठीक है। तो जो MSH है इसको हम पढ़ेंगे पीनियल ग्रंथि जब पढ़ेंगे तब जो है, पीनियल ग्रंथि के टाइम पे। ठीक है। इसके बाद जो हमारा LH और FSH है, ये है जनन तंत्र वाले हार्मोन। जब हम जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे खासकर, जिसमें ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है। और जो TSH है हम पढ़ेंगे जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे जो है, थायराइड ग्रंथि जब हम पढ़ेंगे जो है। ठीक है। और जो ACTH है इसको हम पढ़ेंगे जब हम एडिनल ग्रंथि पढ़ेंगे जो है, एडिनल ग्रंथि। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और देख रहे होंगे कि जैसे पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो मास्टर ग्लैंड तो है ये, लेकिन ये सभी ग्रंथियों को नहीं कंट्रोल करती है, ये सिर्फ 4 ग्रंथियों को ही कंट्रोल करती है जो है। तो आइए आगे लिखते हैं जो है, आगे जानते हैं कि जो है पीयूष ग्रंथि किन किन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आपकी पहले ही होगा वृषण, फिर होगा अंडाशय। ठीक है। उसके बाद होगा थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। इसके बाद होगा एड्रिनल ग्रंथि। और इसके बाद होगा पीनियल ग्रंथि। तो ये इतनी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है। जैसे ये पैनक्रियास को कंट्रोल नहीं करती, वो तो ऑब्वियस सी बात। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं पढ़ना पीनियल पिट्यूटरी ग्लैंड में जो हमारे हार्मोन निकलते हैं। तो जो हमारा जो सबसे पहला हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, देखिए भाई, पहली बात तो जिस शब्द में अगर लैक्ट आ जाए तो लैक्ट का मतलब होता है दूध। ठीक है। हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन तब निकलता है जब फीमेल गर्भावस्था के बाद जो है, फीमेल गर्भावस्था के बाद, तो ये ब्रेस्ट हो गया या स्तन हो गया, और इसमें ये मिल्क का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था के बाद ये प्रोलैक्टिन हार्मोन निकलता है, और ये सिर्फ इसका काम होता है मिल्क फॉर्मेशन, मतलब दूध निर्माण। ठीक है। और ये कब तक रहेगा? 6 से 8 महीने तक। 6 से 8 महीने तक। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, ये केवल दूध का निर्माण करता है, ना कि दूध को निकालता है जो है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं दुग्ध निर्माण हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? दुग्ध निर्माण हार्मोन। दुग्ध निर्माण हार्मोन। ठीक है। ये कहानी है प्रोलैक्टिन हार्मोन की, बस इसमें इतना ही जानना है। और हम नेक्स्ट चलते हैं। तो जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोल ऑक्सीटोसिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है। तो अब जैसे
जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन ने जो है दूध का निर्माण तो कर दिया है, लेकिन अब दूध को निकलना भी तो है, तो तभी तो बच्चा उसको पी पाएगा। तो इसलिए जो है ये ब्रेस्ट से दुग्ध को निकालता है, दुग्ध स्त्राव। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट इसमें है ये है कि गर्भावस्था के बाद गर्भावस्था के बाद दूध का सिक्रेशन करवाता है। गर्भावस्था के बाद दूध स्त्राव। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट आएगा इसमें जो है वो है मवेशी। तो आपने देखा होगा कि मवेशियों को भी जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि उनसे दूध निकल सके। तो मवेशी में क्या इंजेक्शन लगाया जाता है। और तीसरा पॉइंट इसमें, और फलों को पकाने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। फलों को पकाने के लिए। अब लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत ये है जो है कि जैसे मवेशियों में ऑक्सीटोसिन लगाया जाता है तो दूध निकलता है, और फलों को पकाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इस्तेमाल होता है। तो इसमें दिक्कत ये है कि पुरुषों में तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पाया नहीं जाता जो है। तो इसमें समस्या ये हो जाती है जो है कि जब पुरुषों में ऑक्सीटोसिन हार्मोन की मात्रा अधिक होती है तो उनमें जो है जो समस्या होती है वो, जैसे मान लीजिए कैंसर, ठीक है, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीज़ें होती हैं, और आत्महत्या, इनके विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं जो है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है भावुकता। जब मेल और फीमेल आसपास होते हैं तो उनमें उनके बीच जब लव होता है तो उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, लविंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, लविंग हार्मोन, लविंग हार्मोन। ठीक है, और दूसरी बात की इससे जो है इससे दुग्ध निकलता है, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम क्या बोलते हैं, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, दुग्ध स्त्रावी हार्मोन। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं जो है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गर्भाशय। क्या है, गर्भाशय या यूट्रस। गर्भाशय मतलब हो गया गर्भ का आशय, गर्भ प्लस आशय मतलब बच्चे का रहने का स्थान, जिसको हम बोलते हैं गर्भाशय। तो इसमें हम सबसे पहले यूट्रस यूट्रस बना लेते हैं जो है। मान लीजिए ये यूट्रस हो गया जो है। ठीक है, ये बेबी हो गया जिसका सर इधर होता है, ये इसके पैर हो गए। ठीक है, तो और यहाँ पे ये होता है प्लेसेंटा
जिसको हम बोलते हैं अपरा। और ये होती है एम्बिकल कॉर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, जिसका दो काम होता है, एक तो ये बच्चे को यहाँ स्टेबल करता है, सपोर्ट देता है, और दूसरा ही न्यूट्रिशन देता है। तो इसके दो काम होते हैं। पहला क्या है, सपोर्ट देगा, और दूसरा जो है न्यूट्रिशन देगा बच्चे को। और ये हो गया आपका यूट्रस, गर्भाशय। और इसको बोलते हैं एम्बिकल कॉर्ड। एम्बिकल कॉर्ड, ठीक है। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, ये क्या करता है जो है, प्रसव के दौरान जो है ये क्या करेगा, प्रसव प्रसव के समय गर्भाशय के फैलने और प्रसव के पश्चात गर्भाशय के वापस, गर्भाशय के सिकुड़ने को प्रेरित करता है। कहने का मतलब ये है कि जब डिलीवरी होने वाली होती बच्चे की, तो ये प्रसव को, बस ये मतलब फैल जाता है जो है, ठीक है, ये चीज़। और जब डिलीवरी हो जाती है तो ये फिर वापस अपने स्थान पे आ जाता है जो है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब जो है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रसव हार्मोन, या बोलते हैं डिलीवरी हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रसव हार्मोन, प्रसव हार्मोन, ठीक है। तो ये आज का रहा, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे जो है। धन्यवाद।